आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। चैप्टर 9 है यह और ये क्लास 10 का है। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फार्मूला होता है, उसके बारे में जानना होता है। अगर वो जानकारी नहीं हो ना तो चैप्टर नहीं बनेगा। तो चलिए आइए, क्या चैप्टर में पढ़ना है, ठीक ना, किसके सहारे ये प्रश्न हल होंगे, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में 8.1 का जो हम फार्मूला पढ़े थे उसका इसमें प्रयोग होगा। क्या फार्मूला पढ़े थे, आइए जानते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से पढ़े हैं हम लोग 8.1 में, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अगर इस कोण से अगर हम बात करें, इस कोण से, तो कोण की देखिए, अगर इस कोण से निकालेंगे, इस कोण से अगर निकालेंगे तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है। इसको हम लंब भी बोलते हैं। अंग्रेजी में पी का हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, हिंदी में लंब हुआ, ठीक है ना। जैसे समझना, समझ में आना चाहिए। 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होते हैं एक कर्ण होते हैं। इसको हम एच से दर्शाएंगे और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। और मान के चलिए आप थीटा का जगह पर यहाँ पर थीटा लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो, जो यहाँ से अगर निकालेंगे तो इस कोण के सामने वाले भुजा क्या होंगे, पी होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, यानी लंब होंगे। अब चलिए बात करते हैं, जो देखिए दो भुजा तो हमें मालूम हो गया, इसमें 3 ही भुजा है, तो एक भुजा क्या बन जाएंगे, आधार बन जाएंगे, ठीक है ना। क्या बन जाएंगे, आधार। इसको हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, इसको बी द्वारा हम दर्शाएंगे। तो ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है ना। और इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमेशा आपको जो इस चैप्टर है, आपको यही वाला कोण से निकालना होगा। ये मान के ये जो त्रिभुज है इधर के भी हो सकता है, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये शॉर्ट में पढ़ते हैं हम लोग ट्रिक के माध्यम से, कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, ऐसे बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। जो हमें शॉर्ट लगता है, आसान तरीका हमको यही लगा ट्रिक में, ठीक ना। तो P बटा एच, बी बटा एच, P बटा बी, जो P बटा जो H है ये क्या बन जाएगा, साइन का। ये B बटा जो H बना, ये कॉस का बन गया। ये P बटा बी, ये टैन का बन गया। ये फार्मूला आपका बन गया, ठीक है ना। इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, तो जैसे कि देखिए एच एच बी, मतलब नीचे से बोलिए, हर हर बोले पंडित, बद्री, प्रसाद। अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो साइन का, इसका उल्टा किए तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। अब देखिए एच ऊपर बी नीचे आ गया, ठीक है ना। ए कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। और टेन का उल्टा होता है कॉस। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का ये नाम दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन भुजा को क्या बोलेंगे। अगर इस कोण से बात करें तो इसको सामने वाले ये लंब बोलेंगे। हमेशा सामने वाले कोण के सामने वाले लंब बनते हैं, बस, ठीक है ना। और एक कर्ण बन जाते हैं, जो बचेंगे वो आधार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको लगेगा, ठीक है ना। दूसरा समझिए, जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इसको चलिए कुछ हम मान लेते हैं, या छोड़िए मानिए मत, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज इधर का भी हो सकता है, उधर का भी हो सकता है, तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इधर को ले लीजिए, इधर के भी आप ले सकते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमेशा आपको बोलेगा भूमि से। तो ये भूमि जो है, मान के चलिए भूमि है, इसको हम आधार बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, भूमि है, आधार है, ठीक है ना। ये भी भूमि है, ठीक ना। और मान के चलिए कि मीनार है, क्या है, मीनार है। अगर इधर लेना चाहते हैं तो ये भी मीनार है। समझ में आ गया होगा, दोनों एक ही त्रिभुज है, ठीक है ना। एक इधर का है, उधर का, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भूमि पर मान के चलिए कि ये मीनार स्थित है, ठीक है ना।
तो इस चैप्टर में आपसे पूछेगा कि मीनार के पाद बिंदु, तो सोचिएगा कि मीनार के पाद बिंदु होता कहाँ है। अगर ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, मान के चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, तो ए भी क्या है, मीनार है। तो मीनार का जो पाद बिंदु बनेगा, इसका नीचे वाला भाग बनेगा, इसको बोलेंगे हम पाद बिंदु। दूसरा इसका नाम है तल। क्या नाम है, तल। एक ही चीज है, अगर ए मीनार है तो ए कारण इसका भी नाम यही होगा, ठीक ना। ये भी अगर मीनार माना जाए इधर के भी, तो ये भी आपका पाद बिंदु होगा या तल मानिए। पहला चीज आप समझ गए। अब जो होता है मीनार ए और बी है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा एकदम ऊपर वाला शीर्ष भाग, इसको हम शीर्ष बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शीर्ष बिंदु, ठीक है ना। शीर्ष बिंदु कहेगा तो समझ जाना है कि मीनार का ऊपर वाला भाग के बाद बोल रहा है, ठीक है ना। अगर हमें एक नाम और होता है, इसका नाम है शिखर। क्या होता है, शिखर। आपको शिखर भी अगर बोलेगा कि मीनार का शिखर से, तो मीनार के एकदम ऊपर वाला भाग के बाद बोल रहा है, ठीक है ना। तो शिखर ऊपर वाला भाग, या शीर्ष बिंदु बोलेगा तो ऊपर वाला भाग समझना है। ये भी वैसा ही है। अगर ये मीनार है तो ये वाला क्या है, पाद बिंदु है, ठीक ना। क्या भाग है, शिखर। ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, हम ऐसे लिख दिए हैं। समझ में आ गया कि मीनार कहेगा तो शीर्ष बिंदु ऊपर, पाद बिंदु नीचे। ये पॉइंट अच्छा है, ठीक ना, इसको याद करना होगा आपको। और याद क्या करना है, केवल समझ जाना है। तो चलिए, ये भूमि हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही आपसे पूछेगा कि कहेगा कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई बच्चा है, जैसे देखिए इसी को हम समझा रहे हैं। मान के चलिए इस पॉइंट पर, ठीक ना, एक बच्चा है, ठीक है। और इस पॉइंट से जो है आंख के जो सामने वाले जो ये रेखा बनेंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। अब मान के चलिए अगर मीनार है, अगर ये भी यहाँ पर भी देखेगा, ये वाला क्षैतिज स्तर होगा। क्षैतिज स्तर का मतलब हुआ कि आंख के सामने वाले जो रेखा बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज स्तर। जैसे मान के चलिए है, इसकी आंख के सामने वाला जो भी सीधा वाला जो बनेगा रेखा, वो क्या होगा, क्षैतिज स्तर। समझ में आ गया, क्षैतिज स्तर। अब देखिए, मान के चलिए बालक जो है ये मीनार के नीचे नहीं देख रहा है, अब पाद बिंदु को नहीं देख रहा है, किसको देख रहा है, यह टॉप लेवल को देख रहा है, मतलब शिखर को देख रहा है। तो इसके आंख के सामने जो भी रेखा जो बनेगा, शिखर को देख रहे हैं, तो शिखर है ना। तो ये आंख के सामने जो देखेगा वो शिखर, उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसका क्या नाम पड़ेगा, इस रेखा को दृष्टि रेखा। इसको बात बोलेंगे तो ये भी हो जाएगा दृष्टि रेखा। दोनों एक ही है, दृष्टि रेखा, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि ये जो है, ये लड़का जब यहां से देखा शिखर को, अब ये क्या बना, क्षैतिज स्तर। ये जो क्षैतिज स्तर जो है, आधार इसको समझेंगे, ये आधार है, ठीक ना। तो क्षैतिज स्तर का रेखा जो बन रहा है, स्तर इसको लिख दिया, स्तर लिखा हुआ है तो स्तर ही लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो क्षैतिज स्तर जो बन रहा है ये रेखा, और एक जो शिखर पर जो देख रहा है उसका रेखा, ये दोनों से जो कोण बनेंगे नीचे, ठीक ना, ऊपर नहीं नीचे, यहां से जो कोण बनेगी इसका नाम हो जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। देखिए ये आधार हो गया, ठीक है ना, भूमि। और ये जो बन रहा है देखने पर, यहाँ से जो कोण बन रहा है, इसके बीच का जो कोण, इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और यहाँ से देखेगा तो ये वाला बनेगा उन्नयन कोण। समझ में आ गया होगा, उन्नयन कोने वाला बनेगा। तो इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक पॉइंट और होता है, देखिए ये हुआ उन्नयन कोण, एक बनता है अवनमन कोण। अगर इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक ना। और देखिए इसको हम, एक होता है इस प्रकार से मान लेते हैं, यहीं पर मान के लिए ये मीनार है, ठीक ना, ये भूमि है, ठीक है ना। अब जो बच्चा कहाँ से देख रहा था, नीचे से देख रहा था, नीचे से ना। लेकिन अभी बच्चा जो है, मान के चलिए मीनार है, कुछ भी हो सकता है, सीधा अगर है ये 90 डिग्री आपको बनाना है ना, इसमें आपको 90 डिग्री बनाना है।
तो सीधा रहेगा तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो मान के चलिए अगर हम भवन देखें, भवन का जो दीवार होता है, ठीक ना, तो अगर सीधा दीवार होगा तो वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलिए टेबल पर अगर हम पेन को रख दें या मार्कर को रख दें, अगर सीधा बन गया, आधार अगर सीधा है, अगर ऐसे बन गया सीधा, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना, आधार पर। तो उसी प्रकार से मीनार है, भूमि पर सीधा खड़ा है, ठीक ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे हम कि यह 90 डिग्री का कोण ये भी बनाएगा, इस प्रकार से। तो अबरी क्या कह रहे, बालक जो है इस बार क्या है कि वहां से देख रहा है, कहां से, टॉप लेवल से, यानी शिखर से देख रहा है, शिखर से, ठीक है ना। तो जब शिखर से जो देखेगा तो देखिए आंख के सामने वाला, बताया था ना कि आंख के सामने वाला को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से इसका क्षैतिज स्तर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्षैतिज स्तर बनेंगे। क्षैतिज स्तर का मतलब है देखिए आंख के सामने वाले जो रेखा जो बनेंगे वो क्षैतिज स्तर होंगे। ये देखिए ये नीचे वाले जो रेखा हैं और इसके आंख के सामने वाले जो क्षैतिज स्तर है, बिल्कुल एक दूसरे को क्या है, बराबर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। ये दोनों जो रेखा होंगे क्या होंगे, समांतर होंगे। समझ में आ गया होगा। अब यहां से मान के चलिए कि ये भूमि है और यहाँ पर मान के चलिए कि बॉल रखा हुआ है, बॉल, ठीक है ना, और यहाँ से अगर इसका दृष्टि जाए, यहाँ से अगर बॉल के पास इसका दृष्टि चला जाए इस प्रकार से, ठीक है ना, तो कहाँ पर कोण बनेगा, ये देखिए क्षैतिज स्तर और इसका दृष्टि रेखा, ये क्या है, दृष्टि रेखा, ये है क्षैतिज। तो देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के इस जो कोण बनेंगे, इसी कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इस कोण को समझ गए कि इसका क्षैतिज स्तर और जो दृष्टि रेखा में जो कोण जो बनेंगे उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण, ठीक है ना। तो एक कोण से हमें ज्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक ना, एक कोण से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कोण से हम नहीं बनाते हैं, इस कोण से हमेशा हम प्रश्न को हल करते हैं। तो एक कोण और एक कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये दोनों समांतर हैं तो इस पर जो बनेंगे कोण इस प्रकार से तिर्यक लाइन है, ठीक ना, तिर्यक रेखा है, इस पर जो बनते हैं कोण, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होता है। इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो इधर का कोण और इधर का कोण बराबर, अगर 30 डिग्री रहे तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो बताइए एक कोण अगर 30 है तो कितना होगा, 30 ही ना होगा, सेम टू सेम है ना। इसी प्रकार से जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ होते हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर होते हैं, यहाँ वाला कोण यहाँ से लिया जाता है, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। और यही चीज है, अगर ये मीनार है, भवन है, पाद बिंदु कहेगा तो नीचे पाद बिंदु बोले, तल बोले, एक ही चीज है। और ऊपर वाला शिखर कहे या शीर्ष बिंदु बोले, शीर्ष बिंदु बोले, एक ही चीज है ना। तो आप इसका क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर है, ये देखिए डोरी है, क्या है, डोरी है, जो देखिए क्या कर रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लंबे खंभे, देखिए ये क्या है, खंभे है, ठीक ना, दिख दे रहे हैं, ये क्या है, खंभे है, खंभा है ना, खंभे के खंभा लिख दीजिए। ये देखिए खंभा है और खंभा कहाँ है, शिखर से, देखिए बताया था ना कि शिखर कहाँ होता है, शिखर होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर शिखर है और यहाँ पर भूमि है, यहाँ से क्या हुआ है कि तान कर, ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया से तान कर डोरी को बांधा हुआ है। तो समझ में आ गया कि डोरी है
और डोरी की लंबाई क्या है 20 मीटर है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन। अब देखिए यहाँ पर ये भूमि है और ये क्या है डोरी है, इसके बीच जो बन रहा है कौन, इसको क्या बोलता है कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, ठीक है ना। तब क्या कहता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभा क्या है यही ना ए बी है, तो ए बी क्या आपको ऊंचाई ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, देखिए आप उसको मानना है तो एच मान लीजिए, आप नहीं भी मानिएगा तो खंभा आपको पता है ना कि ए बी खंभा, तो ए बी का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे हम, दिया है कि, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। आपको पता है यह है कि खंभा क्या है ए बी है, तो इसको आप मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। अगर मानना है तो लिखेंगे कि माना कि खंभा की ऊंचाई एच मीटर है, और नहीं मानना है तो खंभा आपका ए बी तो है ये है, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे हम, ए बी सी में लेंगे, ठीक है ना, ए बी सी में, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको कैसे निकाला जाता है, ये बात को समझिए। तो देखिए एक इसमें देखिए 3 भुजा के बारे में बताया गया था, पी बी एच के बारे में, लंब कर्ण आधार के बारे में, ठीक ना। लंब को पी बोलेंगे, कर्ण को एच बोलेंगे, आधार को बी बोलेंगे। तो देखो इसमें कैसे निकालना है पहले समझ में आना चाहिए। एक भुजा आपको निकालना है, देखिए कौन सा भुजा निकालना है, ए बी निकालना है ना, और एक भुजा आपको दिया हुआ है ए सी, समझ गए। तो आपको यही दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है, एक आपको दिया रहेगा तो एक आपको निकालना है, हमको 2 भुजा से हमें मतलब है, एक भुजा आपको ए सी दिया हुआ है और एक भुजा हमें निकालना है ना। तो अब देखिए, तो हम तो ज्ञात कर लिए, तो आप किसी को ऊपर, अगर मान लीजिए इसको ऊपर रखिएगा ए बी को, तो ए सी के नीचे लिख रखिए, ए सी को ऊपर रखिएगा तो ए बी को नीचे रखिए, इससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हमको निकालना क्या है ए बी, तो ए बी को कहाँ रखे ऊपर, ठीक है ना। और निकालना क्या दिया हुआ है ए सी, हमको एक निकालना है और एक दिया हुआ है, समझ में बात आ गया हो क्या बोल रहे हैं। एक आपको निकालना हो रहेगा और एक आपको दिया रहेगा, वही दोनों से आपको बनाना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, ए बी को देखिए निकालना है तो ऊपर रख दिए, ए सी जो आपको दिया हुआ है वो नीचे रख दिए, ठीक ना। अब देखेंगे कि जो ए बी है इस भुजा को क्या बोलेंगे, तो इस कोण के सामने वाला भुजा पी होता है ना, और निकालना है वो भुजा 90 डिग्री के सामने से क्या है एच है, इसके सहारे आप समझिए। तो पी बटा एच जो है किसका सूत्र बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो पी बटा एच किसका बनता है, देखिए किसका बनता है, साइन का बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है ना, तो पी इसमें कौन सा है, ए वाला है ए बी, और एच क्या है ए सी, ठीक है ना। तो इसका मान होता है 1/2, ठीक है ना, आपको मान याद करना होगा, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, ए बी का मान कुछ भी नहीं है, ए बी को ए बी रखेंगे, और ए सी का मान क्या है 20 है, तो हम लिख देंगे 20, ए बी गुना 2 करेंगे तो 2 गुना ए बी हो जाएगा, ए बी गुना 2 बराबर 20 गुना करेंगे तो 20 ना, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर 20, और गुना में 2 है, आ जाएगा यहाँ भाग में, 10 बार में कट जाएगा, तो ए बी का मान क्या निकल गया 10, ठीक है ना। तो ए बी क्या है, ये ना खंबा है, तो लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है ना। तो आराम से बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप इसको देखिए दोनों तरीके से, आप इसको भी रख सकते हैं ए बी बटा ए सी, इस प्रकार से रख सकते हैं कि किसको निकालना था, ए बी को निकालना है, क्या दिया हुआ है ए सी मान दिया हुआ है, ठीक ना, बराबर। अब देखिए ए बी को क्या बोलते हैं पी, ए सी को क्या बोलते हैं ए, तो पी बटा एच किसका बनता है, तो साइन का, तो साइन 30 इधर भी आप रखकर बना सकते हैं इसको, ठीक ना, जिधर से सुविधा हो उधर भी लिख सकते हैं। आप इसको साइन के मान के चलिए, अब देखिए एक चीज और दिखा दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए
कि हमको मान के चलिए कि हम पहले इसको ई भुजा को रखना चाहते हैं, AC को, यानी AC क्या है, H है, ठीक है ना। तो ए आपको दिया हुआ है और ए निकालना है, निकालने वाला भुजा हम नीचे रख दिए, ठीक है ना, तो ए पी हो गया, ठीक ना। ए आपको दिया हुआ है, एच ऊपर रख दिए, और जो निकालना है जो पी वो आप नीचे रख दिए। तो एच बटा पी किसका बनेगा, तो एच बटा पी किसका बनता है, कोसेक का। तो अब कोसेक पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बना के दिखा दे रहे हैं इसको भी हम। समझ रहे होंगे कि यह का गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये बन जाएगा आपको कोसेक 30 डिग्री, ठीक ना। अगर एच हम ऊपर रख दिए और पी नीचे रख दिए, तो एच बटा पी है ना कोसेक का, 30 डिग्री, कोसेक कितना डिग्री है, 30 डिग्री बराबर, ठीक ना। अब क्या होगा, कोसेक बराबर एच बटा पी होता है, तो एच क्या है, ए सी, पी क्या है, ए बी। इसका मान क्या होता है, 2, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका अगर 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। ए सी का मान क्या है, 20, ए बी का मान क्या है, कुछ नहीं है, ए बी है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 30 गुना ए बी गुना 2 किए तो 2 ए बी, 20 गुना किए तो 20 ही होगा, और ए बी बराबर 20 गुना में 2 है, भाग में आ गया 10। ए बी बराबर कितना आया, 10 ही तो आया, ठीक है ना। तो आप किसी प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।